नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स 9 ग्रेड यूनिट 2 जो हमारे पास है लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.6 को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। तमाम क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हमारे पास देखें। स्टेप 1 आपके पास जो होगा, आप सबसे पहले करेंगे लेट x इक्वल टू 23.57 इंटू 5.967। यह आपका स्टेप फर्स्ट होगा। अब सेकंड स्टेप क्या हुआ देखें कि हमें लॉगरिथमिक लॉस अप्लाई करनी है, तो इसी वजह से आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ रफ वर्क पे देखें, हमारा स्टेप फर्स्ट जो था हम लेट कर रहे थे, स्टेप 2 जो हमारे पास था वहाँ पर हम लॉग लगा रहे हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, आप लॉग को दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लॉग 23.57 इंटू 5.967। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हुआ देखें, यहाँ पर देखें कि मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। जब भी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगी तो मल्टीप्लाई को आप प्लस में कन्वर्ट करेंगे और इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। यहाँ मैं पी से लिख रहा हूँ। अब प्रोडक्ट लॉ कैसे अप्लाई होगा, लॉग एक्स लिख दें, यहाँ पर देखें लॉग है, आप सबसे पहले लॉग लिख दें। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 23.57 है, नेक्स्ट टर्म देखें हमारे पास ये है, बट उससे पहले मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, इसी चीज़ को हम प्रोडक्ट लॉग कहते हैं। अब लॉग को यहाँ पर भी ले आए, लॉग 5.967। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप में लॉग, आप कैलकुलेटर में लॉग 23.57 की वैल्यू निकालेंगे और लॉग 5.967 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपके पास होगी लॉग एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास होगी 1.3724, यहाँ पर ये प्लस, और इसकी वैल्यू आपके पास होगी 0.7757। अब सिंपली इन दोनों को कैलकुलेट करें तो आपके पास जो वैल्यू होगी लॉग एक्स 2.1481, ये आपके पास आंसर होगा। लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा, हमें इस लॉग को ख़त्म करना है। और क्यों ख़त्म करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। इसी वजह से आप टेकिंग एंटी लॉग करें ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब देखें जब आप एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा, और राइट साइड पे आप एंटी लॉग 2.1481। अब यहाँ पर देखें कि आप इसे टेबल के थ्रू भी निकाल सकते हैं और आप कैलकुलेटर के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जब आप टेबल के थ्रू निकालेंगे तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा। लेंथी क्यों होगा, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे देखेंगे आपके पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेशन भी बहुत होगी, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट लॉ भी लगाना होगा, आपको पावर लॉ भी लगाना होगा। उसके बाद आपको, अब जब आप लॉग टेबल भी देखेंगे, एंटी लॉग टेबल भी देखेंगे, तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप सिंपली कैलकुलेटर में करें। देखिए कैलकुलेटर में आप सबसे पहले शिफ्ट दबाएं और उसके बाद आप लॉग दबाएं, उसके बाद आपकी वैल्यू है 2.1481, तो वो आपके पास होगी 140.6 और ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए ये 140.6 आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आप सिंपली क्वेश्चन की जानिब आए। अब यहाँ पर देखिए आप कैलकुलेटर निकालें, आप सिंपली 23.57 और 5.967 को मल्टीप्लाई करें, राइट। देखें 23.57 मल्टीप्लाई बाई 5.967, आपके पास जो आंसर होगा वो 140.6 एग्जैक्टली यही आंसर होगा जो हम निकाल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, वो सिर्फ आप इसलिए निकालें कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, तो वहाँ से आपको ये इंडिकेट होगा, वेरिफिकेशन होगी कि आपका आंसर ठीक है। बाकी यहाँ पर ये आपका प्रॉपर पैटर्न होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 देखें। सबसे पहले आप रफ वर्क में इस चीज़ को 65.897.392 को सिंपली कैलकुलेटर में डिवाइड करें। जो आंसर आ रहा है उसे आप साइड पे लिख दें 8.914। अब आपका स्टेप 1 क्या होगा, आप देखें। सबसे पहले आपने लेट करना है। लेट x इक्वल टू 65.89 डिवाइडेड बाई 7.392। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आप लेट करेंगे। सेकंड स्टेप देखें, आप लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप लिख लें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लॉग x और यहाँ पर लॉग 65.89 7.392। अब देखें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा। सेकंड स्टेप में हम लॉग ले रहे हैं। थर्ड स्टेप देखें। थर्ड स्टेप में देखें यहाँ पर डिवीजन इन्वॉल्व है, तो हमें पता है जब भी डिवीजन इन्वॉल्व होगी तो उसे हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे और इसी चीज़ को हम कहते हैं क्वोशिएंट लॉ। अब क्वोशिएंट लॉ कैसे अप्लाई होगा, आप यहाँ पर देखेंगे लॉग एक्स। सबसे पहले देखिए लॉग है, न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू कौन सी है 65.89। डिवाइड की जगह आप माइनस लिख देंगे और एक दफ़ा फिर से आप लॉग लिख दें। डिनोमिनेटर में आपके पास है 7.392। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे। फोर्थ स्टेप में आप लॉग की वैल्यू निकालेंगे। राइट, कौन सी लॉग की वैल्यू। कैलकुलेटर में आप लॉग 65.89 लिख दें और फिर लॉग 7.392 और उन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर लें। तो वो आपके पास होगी 1.8188 माइनस 0.8687। इन दोनों को आप कैलकुलेट करें सिंपली 0.9501। ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आपको ये लॉग ख़त्म करना है तो आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करें। तो देखिए एंटी लॉग और लॉग आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ एक्स रह जाएगा और यहाँ पर एंटी लॉग 0.9501 ये रह जाएगा। अगेन ये आप टेबल से भी निकाल सकते हैं और आप कैलकुलेटर के थ्रू भी निकाल सकते हैं। टेबल के थ्रू देखें, एक्सरसाइज 2.3 हम कर चुके हैं जहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, रेफरेंस पॉइंट, डेसिमल पॉइंट और ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। अब अगेन उसे करना फ़ायदा नहीं होगा और ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा, तो इसी वजह से हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में देखिए आप शिफ्ट दबा लें, एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शिफ्ट, फिर आप लॉग दबाएं और फिर आप ये वैल्यू है 0.9501। तो ये आपके पास आंसर होगा 8.914। अच्छा देखिए यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ शिफ्ट प्लस तो आपने प्लस नहीं दबाना, शिफ्ट दबाएंगे फिर लॉग दबाएंगे और उसके बाद 0.9501। तो आपके पास जो आंसर होगा दैट वुड बी 8.914। इस आंसर को ज़रा देखें और यहाँ पर देखें, ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। तो आप पहले ही इस चीज़ को करें तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारे पास। सबसे पहले आपके पास स्टेप होगा, आप करेंगे लेट। लेट करने के बाद देखें लेट एक्स करें वाई करें आपकी मर्जी है। 47.27 5.321 डिवाइड करें 9.712 मल्टीप्लाई बाई 4.171। अब देखें हमें लॉगरिथमिक लॉस अप्लाई करनी है, इसी वजह से हम लॉग लेंगे। आप यहाँ पर लिखने एक लाइन पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर ये आपके पास लॉग एक्स होगा यहाँ पर और राइट साइड पे लॉग 47.27 5.321 9.712 4.171। ये आपके पास सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पर डिवीजन इन्वॉल्व है, तो डिवीजन को आप हमेशा माइनस में कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम कहते हैं क्वोशिएंट लॉ। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन को आप हमेशा लॉग में प्लस में कन्वर्ट करते हैं और इसी चीज़ को कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। अब आप देखें कि आप क्वोशिएंट लॉ पहले लगाएं या प्रोडक्ट लॉ, आपकी मर्जी है, बट यहाँ पर देखें हमेशा इस तरह की कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन होंगे आप वहाँ पर क्वोशिएंट लॉ पहले अप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पर हम क्वोशिएंट लॉ जब अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास लॉग एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें
लॉग न्यूमरेटर में वैल्यू कौन सी है, इसे आप ब्रैकेट के अंदर लिख दें 47.27 मल्टीप्लाई बाई 5.321। अब देखिए ये जो डिवीजन है इसकी जगह पे यहाँ माइनस साइन, इसी को हम कहेंगे क्वोशिएंट लॉ। और न्यूमरेटर में देखें डिनोमिनेटर में वैल्यू है 9.712 4.171। यहाँ पर क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हुआ है, अभी तक प्रोडक्ट लॉ अप्लाई नहीं हुआ। अब हम प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई करेंगे। आप लॉग एक्स लिख दें। प्रोडक्ट लॉ में देखें मल्टीप्लाई को हम एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप लॉग 47.27 लिख दें, मल्टीप्लाई की जगह आप प्लस लिख दें। अब इस लॉग को यहाँ पर भी ले आए, लॉग 5.321। अब यहाँ पर देखें माइनस को बाहर ही रखना है, आप एक ब्रैकेट लिख दें और इसे यहाँ पर भी करें और यहाँ पर भी करें। लॉग 9.712 मल्टीप्लाई की जगह एडिशन लॉग 4.171। अब देखें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा। आप सिंपली अब कैलकुलेशन होगी, आप ये कैलकुलेटर में डालें, इसकी वैल्यू आपके पास होगी 1.6745 और इसकी वैल्यू आपके पास होगी 0.7260। ये माइनस साइन यहाँ से, ये भी आप कैलकुलेटर में डाल दें, ये आपके पास होगी 0.9873। ये प्लस यहाँ से और इसकी वैल्यू होगी 0.6202। आप log x लिख दें, इन सब को आप एक साथ मल्टीप्लाई करें या एक स्टेप और करें, 1.67 ब्रैकेट ख़त्म करें, 0.7260 करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें 0.9873, इस माइनस को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास होगा 0.6202। अब देखें सिंपली कैलकुलेटर में जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास जो वैल्यू होगी 0.7930 और ये आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखें नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। हमें किसी भी तरीके से इस लॉग को यहाँ से ख़त्म करना है, और क्यों ख़त्म करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये लॉग ख़त्म हो सकता है जब हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लें। अब आप यहाँ एक लाइन पे लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें एंटी लॉग और लॉग आपस में कट जाएंगे। एंटी लॉग को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस साइड पे, तो आप सिर्फ x लिखेंगे। और इस साइड पे देखें एंटी लॉग 0.7930। आप अगेन देखें इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं और आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम प्रीफर कर रहे हैं कि हम कैलकुलेटर के थ्रू करें। एंटी लॉग कैलकुलेटर में सबसे पहले आप शिफ्ट दबाएंगे, फिर आप लॉग दबाएंगे, फिर आप ये जो वैल्यू है 0.7930, तो आपके पास आंसर होगा and that would be x equal to 6.209। ये आपका फाइनल आंसर होगा। पार्ट 4 हमारे पास देखें एग्जैक्टली सेम तरीके से होगा। फर्स्ट स्टेप जो आपके पास होगा, आप लेंगे लेट, राइट, तो आप यहाँ पर लेट कर लें, लेट x इक्वल टू 27.98 और 3 होगी यहाँ पर 28.73 और यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू है 2। सेकंड स्टेप में देखिए आप ज़रा इसे सिंप्लीफाई करें। ये 27.98 जो आपके पास है इस फॉर्म में, और यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 3 है, इसे आप कन्वर्ट करें 27.98। जब आप इसे रेडिकल साइन हटा लेंगे तो 3 यहाँ पर 1/3 होगा। पहली चीज़ आपने ये करनी है, इसे आप स्टार लगाएं। सेकंड चीज़ देखें यहाँ पर 28.73 है और यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 2 है, इसे भी आप ज़रा चेंज करें 28.73 और ये 2 है तो यहाँ पर 1/2 होगा। अब जो स्टार यहाँ पर लगे हुए इन्हें आप यहाँ पर रिप्लेस करें। अब देखें यहाँ पर ये आपके पास होगा 27.98 1 डिवाइड बाई 3 पावर में और 28.73 1 डिवाइड बाई 2। अब स्टेप 3 पे देखें यहाँ पर डिवीजन भी इन्वॉल्व है और यहाँ पर पावर भी है। डिवीजन है तो इसका मतलब है कि इसे हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, इसे हम क्वोशिएंट रूल कहेंगे, और पावर भी है तो इसमें हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखें
आप सबसे पहले आप लॉग लें, लॉग एक्स दोनों साइड पे लेंगे तो यहाँ पर भी लॉग 27.98 1 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पर होगा 28.73 1 डिवाइड बाई 2। आप यहाँ पर देखें कि आप क्वेश्चन लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखें आप लॉग लिखें, न्यूमरेटर में आपके पास ये वैल्यू है 27.98 1 डिवाइड बाई 3, डिवाइड की जगह आप माइनस लिख दें। अब इस लॉग को यहाँ पर भी ले आए, ये आपके पास होगा लॉग 28.73 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर देखें कि लॉग एक्स, यहाँ पर देखें पावर इन्वॉल्व है तो आप यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई करें। पावर लॉ में क्या होगा 1/3 है, ये पहले आ जाएगा और ये आपके पास होगा लॉग 27.98 माइनस ये देखें पावर है 1/2, उसे आप पहले ले आए और ये आपके पास होगा लॉग 28.73। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप लॉग 27.98 की वैल्यू लिखें, लॉग 28.73 की वैल्यू लिखें तो ये आपके पास होगा, कैलकुलेटर के थ्रू आप करें डायरेक्ट 1/3, ये आपके पास वैल्यू होगी 1.4468, यहाँ पर आपके पास वैल्यू होगी 1.4583। अब सिंपली इसे मल्टीप्लाई करें अंदर, लॉग एक्स 1.4468 डिवाइड बाई 3 माइनस 1.4583 डिवाइड बाई 2, यह आपके पास होगा लॉग एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास होगी 0.4822 माइनस 0.7291, तो आपके पास फाइनल जो आंसर है यहाँ पर होगा माइनस 0.2469। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है, उसे हम ज़रा देखते हैं। प्रीवियसली हम चैप्टर 2.2 एंड 2.3 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, कभी भी लॉग की वैल्यू हम ऐसे नहीं लिखेंगे, राइट। हम हमेशा लिखते थे कि ये देखें फॉर एग्जांपल ये वैल्यू होती है, हम ऐसे लिखते हैं 2469। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो चीज़ होगी वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो चीज़ होगी वो आपकी मेंटीसा शो करती है। और प्रीवियसली हम ये पढ़ चुके कि मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगी। इन दिस केस देखिए अगर हमारे पास ये फॉर्म होती तो इसका ये मतलब होता कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, सिर्फ ज़ीरो के ऊपर नेगेटिव साइन है। बट हमारे पास इस फॉर्म में है, इस फॉर्म का ये मतलब है कि माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी है, यानी कि ज़ीरो के साथ भी है और माइनस 0.2469 के साथ भी है। तो सबसे पहले हमें इसे पॉजिटिव करना होगा। अब पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास क्या रूल है, देखें आप सबसे पहले लॉग एक्स लिख दें, ये जो नंबर है आपके पास यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट आपके पास 0 है, तो आप यहाँ पर 0.2469 प्लस 1 कर दें और माइनस 1 करेंगे, ये रूल है। अगर ये आपका फर्स्ट डिजिट 1 होता तो आप यहाँ पर +2 -2 करते, अगर आपका फर्स्ट डिजिट 3 होता तो आप +4 -4 करते। इन दिस केस आपके पास 0 है, इस वजह से आप +1 -1 ऐड कर रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, log x, ये दो वैल्यूज हैं आपके पास, इन दोनों को आपस में ऐड करें सिंपली कैलकुलेटर में, आपके पास वैल्यू होगी 0.7531 और ये माइनस आप साथ लिखते हैं। अब ज़रा रीअरेंज करें फॉर सिंप्लीफिकेशन, log x आप -1 लिख दें प्लस 0.7531। अब देखिए आपने क्या करना है, अब इस +1 ये -1 है बट यहाँ पर आप कुछ टाइम के लिए माइनस को इग्नोर करें और आप 0.7531 को प्लस करना है। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, दैट वुड बी 1.7531 होगी। अब देखिए ये माइनस साइन कहाँ गया, ये माइनस साइन अपनी जगह पे, इस माइनस साइन को आपने 1 के हेड पे यानी कि टॉप में एज अ बार लिखना है। तो इसका क्या मतलब होगा, देखें इसका ये मतलब है कि माइनस सिर्फ 1 के साथ है, 0.7531 पॉजिटिव है, यानी कि ये जो है 1 ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है,
बट 0.75 यानी कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म है। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो पेपर में इसमें गलती करते हैं और अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, तो आप काइंडली इस चीज़ को एक दफ़ा देख लें, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। अगर यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 0 है तो आप +1 -1 ऐड करेंगे, अगर यहाँ पर 1 होगी तो आपने +2 -2 ऐड करना है। अब देखें फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग आपस में कट जाएंगे, x रह जाएगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे एंटी लॉग 0.7531। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, जब भी आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी आपने हमेशा टेबल के थ्रू करना है, ये हमारे लिए इजी होगा। अब देखें आपने कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है, ये मेंटीसा आपके पास क्या है 0.7531। अब आपने रफ में मेंटीसा की वैल्यू लिखनी है 0.7531। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने 0.75 यानी कि फर्स्ट दो डिजिट को एक साथ लिखना है, थर्ड डिजिट को फिर लिखना है, और लास्ट जो डिजिट होगा फोर्थ उसे ऐसे लिखना है। ये सारा रफ वर्क पे हो रहा है, ये नीट और ये रफ। अब यहाँ पर देखें, आप टेबल में आपने सबसे पहले 75 और 3 के दरमियान देखना है, और फिर आपने 0.75 और 1 के दरमियान देखना है। अब देखें हम फर्स्ट ये पार्ट करते हैं। आप 0.75 को ये देखें, आप एंटी लॉग टेबल, आप 0.75 को एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में आप हाईलाइट करें, 3 को आप टॉप रो में देखें, जहाँ वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही 9 तक जा रही वहाँ आप हाईलाइट करें। अब 3 से आप वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि नीचे की जानिब आएँ, 0.75 के आप हॉरिजॉन्टल जाएं यानी कि सामने की जानिब जाएं, जहाँ पर ये दोनों ब्लैक लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो मिले वो आपकी वैल्यू होगी। इन दिस केस वो देखें आपके पास 5662 है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट देखना। अब आपने 0.75 और 1 के दरमियान देखना है। आप टेबल पे आ जाएं, देखिए 0.75 एग्जैक्टली सेम चीज़ रहेगी। 1 जो है आपने मीन डिफरेंस टेबल में देखना है। मीन डिफरेंस टेबल देखें टॉप रो में 1 से स्टार्ट हो रही है 9 तक जा रही है। अब 1 से आपने वर्टिकली डाउनवर्ड आना है, 0.75 के आपने हॉरिजॉन्टल जाना है, जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में मीट हो वो आपकी वैल्यू होगी। इन दिस केस वो आपके पास 1 है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप रफ में ऐड कर ली, आपके पास होगा 3, ये आपके पास होगा 665, ये आपकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखें x आपके पास होगी 5663, लेकिन यहाँ कंप्लीट नहीं हो चुका। अब देखें आप, अब सबसे पहले आपने रेफरेंस पॉइंट को हाईलाइट करना है। रेफरेंस पॉइंट देखें, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रीवियस चीज़ें हैं। आप हमेशा लेफ्ट से आएंगे और फर्स्ट जो डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट डिजिट कोई भी हो, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे होता है रफ वर्क में, देखें आप फॉर एग्जांपल 0447, तो हम लेफ्ट से आएंगे, नॉन जीरो डिजिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं हो सकता, ये 0 है, तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता। लेकिन इन दिस केस देखें, हम जब लेफ्ट से आएंगे तो 5 हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि 0 नहीं है, तो रेफरेंस पॉइंट इसके बाद होगा। रेफरेंस पॉइंट RP से हम शो कर रहे थे पिछले टॉपिक्स में। अब लास्ट चीज़ रहेगी ये डेसिमल पॉइंट, DP। डेसिमल पॉइंट को हमेशा एंटी लॉग में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू देखते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर -1 है, तो हमें पता है जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगी तो वो रेफरेंस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होती तो ये रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे आता। देखिए आप इमेजिन करें आपके जो पॉइंट ही इस वक्त यहाँ पर है, राइट। अब यहाँ से आपने -1 जाना है तो आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, यहाँ पर आप आएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो ये देखें -1, और साथ आप एक 0 वैसे ऐड कर लें, और इसे आप एक दफ़ा फिर से लिखेंगे 0.5663, ये आपका फाइनल आंसर होगा। पार्ट 5 जो हमारे पास है, देखिए स्टेप 1 जो हमारे पास होगा, आप सबसे पहले लेट करें, राइट। जब आप लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू √129.4 और यहाँ पर 7, और यहाँ पर आपके पास होगा 27.37, और यहाँ पर होगा 3। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 129.4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 7 है। अगर सिंप्लीफाई करेंगे 129.4, इंडेक्स यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 1/7 होगा। अब यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, देखिए 129.4 यहाँ पर 1/7 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें
27.37, यहाँ पर 1/3 होगा। 1/3 क्यों हुआ, यहाँ पर 3 था इसी वजह से 1/3 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखें कि आपने लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर लॉग x होगा और यहाँ पर आपके पास होगा लॉग 129.4 1/7 डिवाइडेड बाई 27.37 1/3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम लॉगरिथमिक लॉस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर डिवीजन हो रही है और पावर भी इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले हम क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। क्वोशंट लॉ हम प्रीवियसली कर चुके हैं। यहाँ पर देखें लॉग 129.4 1/7 डिवीजन हो रहा है, डिवीजन की जगह माइनस आएगा और यहाँ पर लॉग एक दफ़ा फिर से लिख दें। डिनोमिनेटर में आपके पास है 27.37 और ये पावर होगी 1/3। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वहाँ पर हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ में देखेंगे 1/7 है, पावर पहले आ जाएगी और ये लॉग अपनी जगह पे होगा, 129.4 अपनी जगह पे होगा, माइनस साइन यहाँ से आएगा। यहाँ पर देखिए 1/3 है, 1/3 को आप पहले ले आएंगे, यही पावर लॉ है हमारे पास, लॉग 27.37, राइट। अब यहाँ पर सिंपली आप लॉग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें 129.4 और इसे भी कैलकुलेट करें, तो आपके पास जो आंसर होगा वो देखें। आपके पास होगा देखें लॉग x 1/7, इसकी वैल्यू आपके पास होगी 2.1119 माइनस 1/3, इसकी वैल्यू आपके पास होगी 1.4372। सिंपली 2.1119 को डिवाइड करें 4 के साथ, तो ये आपके पास जो आंसर होगा दैट वुड बी 0.3017। ये माइनस यहाँ से 1.4372 को डिवाइड करें 3 के साथ, आपके पास जो आंसर आएगा 0.4790। तो देखिए फाइनल जो आपके पास आंसर होगा लॉग x माइनस 0.1773। अब यहाँ पर देखें ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर एक इशू है। देखें कि यहाँ पर लॉगरिथम में हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ था कि आपके पास जो वैल्यू होगी वो हमेशा इस फॉर्म में होगी, 0.1773, जो माइनस साइन है ऊपर आना चाहिए। इस माइनस साइन का ये मतलब है कि ये सिर्फ ज़ीरो के साथ है, लेकिन यहाँ पर देखें कि माइनस स्टार्टिंग में है। इस माइनस का ये मतलब है कि ये ज़ीरो के साथ भी है, 0.1773 के साथ भी है। तो देखें यहाँ पर हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है। यहाँ पर देखें पॉइंट से पहले जो चीज़ होगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो यहाँ पर देखें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट मेंटीसा जो होगी पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मेंटीसा। तो मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसी वजह से हम इस नेगेटिव साइन को कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव साइन में। देखें अब यहाँ पर हमें इसे पॉजिटिव करनी होगी, तो यहाँ पर आप रफ पे लिख लें 0.1773। फर्स्ट डिजिट आपके पास 0 है, तो आप यहाँ पर +1 और -1 लगा देंगे, ये रूल है, राइट। अच्छा अगर यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 1 होता तो आप यहाँ पर +2 -2 लगा देते। अगर फर्स्ट डिजिट आपके पास 3 होता तो आप +4 -4 यहाँ पर ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप log x को अपनी जगह पे रख दें, ये जो टर्म है आपके पास -0.1773 और +1, इसे आप आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा 0.8227। -1 को आप अपनी जगह पे रखें। अब देखें इसे आप जरा रीअरेंज करें, तो -1 प्लस 0.8227। अब यहाँ रफ वर्क पे देखें, आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है कैलकुलेटर में। ऑल्दो हमारे पास देखें 1 के साथ माइनस साइन है, इस माइनस साइन को आप इग्नोर करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू 1.8227, इस वैल्यू को आप यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा माइनस साइन कहाँ जाएगा उसे हम अभी बताते हैं आपको, 8227, ये माइनस साइन देखें। अब ये जो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है ये हमारे पास मेंटीसा होगी, ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर लिख दें। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास मेंटीसा पॉजिटिव आ रही है, 0.8227 हमारे पास मेंटीसा है। अब देखें आप क्या करेंगे, आपको ये लॉग यहाँ से ख़त्म करना है, तो आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करें, तो ये आपके पास x होगा, यहाँ पर आपके पास एंटी लॉग 0.8227। अब देखें
यहाँ पर हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1, तो आप ऐसे लिखते हैं, और मेंटीसा हमारे पास आ गई 0.8227। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो काइंडली एक्सरसाइज 2.2 2.3 जाके देख लें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। राइट, अब रफ वर्क पे आप मेंटीसा को लिख दें 0.8227। सबसे पहले 0.82 जो फर्स्ट दो डिजिट हैं उन्हें एक साथ लिख दें, फिर आप ये देखें 2 है, 2 को लिख दें, फिर 7 है, 7 को लिखें। अब हम लॉग टेबल में जाएंगे और लॉग टेबल में सबसे पहले हम 8.82 और 2 की दरमियान वैल्यू देखेंगे, फिर 0.82 और 7 की दरमियान देखेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ करते हैं। देखें, आप लॉग टेबल देख सकते हैं। 0.82 को आप एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हाईलाइट करें, 2 को आप टॉप रो में जहां पर वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है 9 तक जा रही है वहां पर आप हाईलाइट करें। अब 2 से आपने वर्टिकली डाउनवर्ड आना है, 0.82 से आपने हॉरिजॉन्टली यानी कि सामने की जानिब जाना है, जहां पर ये दोनों ब्लैक लाइंस आपस में मीट होंगी वो आपकी वैल्यू होगी। इन दिस केस वो आपके पास है 6637। इसे आप यहाँ रफ पे लिख लें सबसे पहले 6637। अब सेकंड पार्ट करें 0.82 और 7 के दरमियान, 0.82 और 7 के दरमियान देखें टेबल में 0.82 एग्जैक्टली सेम रहेगा। 7 देखें, 7 को आप मीन डिफरेंस टेबल में देखें, मीन डिफरेंस टेबल में आप हाईलाइट करें 7 को, और 7 से आपने वर्टिकली डाउनवर्ड आना है, 0.82 से आपने हॉरिजॉन्टली सामने की जानिब जाना है, जहां पर ये दोनों ब्लैक लाइंस आपस में मीट होंगी वो आपकी वैल्यू होगी। इन दिस केस देखें वो आपके पास 11 है। अब इन दोनों को आप रफ में ऐड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू होगी 6648। ये आपका आंसर होगा, बट इसमें दो चीजें रहती हैं 6448। एक चीज रहती है रेफरेंस पॉइंट और दूसरी चीज रहती है डेसिमल पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हमेशा आप लेफ्ट से आएंगे, रीड करेंगे, लेफ्ट से आएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखेंगे कौन सा है, यानी कि 0 ना हो। 6 है तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद आपका रेफरेंस पॉइंट आएगा। डेसिमल पॉइंट के लिए हमने प्रीवियसली आपको सारा डिटेल में बताया हुआ था कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सबसे पहले देखें कि आपका जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव होगा तो इस रेफरेंस पॉइंट के आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, अगर ये पॉजिटिव होती तो इस रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे। एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है कि आपने रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आना है। कितने डिजिट आना है? 1। तो देखें, आप इमेजिन करें आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है रेफरेंस पॉइंट पे। अब यहाँ से आप यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो ये आपका -1 होगा, तो आपका पॉइंट यहाँ लगेगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा 0.6448। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास देखें। सबसे पहले आप लेट करें लेट x, राइट, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा। तो यहाँ पर देखें लेट x इक्वल टू 39.24 रेडिकल साइन मल्टीप्लाई बाय रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास है 1.931। इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है, एज इट इज लिख दें। यहाँ पर देखें √64.4 मल्टीप्लाई बाय 23.91। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे देखें 39.24 वैल्यू सेम ही रहेगी। ये जो अंडर रूट की वैल्यू है हमें पता है कि 1/2 है, तो यहाँ पर हम 1/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.931। यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 3 है, जब इस साइड पे आ जाएगी पावर पे तो 1/3 होगी। ये रूल है। अब देखें 64.4 इंडेक्स की वैल्यू 4 है, इस साइड पे 1/4। यहाँ पर देखें 23.91 और एग्जैक्टली यहाँ पर भी 1/2 होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास देखें, आप लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स आप लिख दें, लॉग x होगा और यहाँ पर होगा लॉग 39.24 पावर में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.931 1/3 और यहाँ पर देखें 64.4 1/4 मल्टीप्लाई बाय 23.91 1/2। अब देखें कि यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट लॉ कैसे अप्लाई होगा आप देखें। सबसे पहले आप लॉग x अपनी जगह पे होगा। यहाँ पर देखें प्रोडक्ट लॉ जब करेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करेंगे।
तो देखें आप लोग 39.24 1/2 मल्टीप्लाई की जगह आप प्लस लगा देंगे और ये लोग यहाँ पर भी आ जाएगा लॉग 1.931 1/3, राइट। यहाँ पर ये माइनस साइन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपके पास अप्लाई होगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये होगा लॉग 64.4 1/2 और आगे हम चलते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर प्लस होगा। अब ये लोग यहाँ पर भी आएगा साथ, तो लॉग 23.91 1/2। यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट ला अप्लाई हो चुका है। अब देखें लास्ट जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास है पावर ला। अब पावर ला कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आप लॉग एक्स लिख दें। यहाँ पर देखें 1/2 है, 1/2 आप पहले लें, ये लॉग है लॉग 39.24, ये प्लस है, प्लस लिख दें, ये 1/3 पहले आ जाएगा और ये लॉग 1.931। अब यहाँ पर देखें माइनस प्लस माइनस, ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और ये लोग यहाँ पर भी पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। देखिए माइनस प्लस माइनस, ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, लॉग 23.91। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हुआ है और यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई हो गया। अब सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले आप लॉग एक्स, ये आपके पास है 1/2, आप लॉग 39.24 की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास होगी 1.5937, कैलकुलेटर की मदद से करें, प्लस ये देखिए 1/3। यहाँ पर देखें कि लॉग 1.9311 की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास होगी 2.858। अब देखें माइनस 1/4 और लॉग 64.4 की वैल्यू आप पुट करेंगे, ये आपके पास होगी 1.8089। अब देखिए ये माइनस 1/2 और इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, ये 1.3786। अच्छा, कैलकुलेटर की मदद से ये कैलकुलेशन करें सिंपली, आपके पास वैल्यू होगी 0.2493। अब देखें अगेन जो प्रीवियस हम क्वेश्चन कर चुके हैं दो, वही इशू यहाँ पर आ रहा है कि हमें जो वैल्यू चाहिए होती है नॉर्मली वो इस फॉर्म में चाहिए होती है 2493, यानी कि जो माइनस साइन हो यहाँ पर हो, राइट। यहाँ पर देखिए ये सारे नंबर के साथ है, राइट। अब ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस ये शो कर रहा है कि देखिए पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो मेंटीसा होती है। हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगी। अब ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 0 वो भी नेगेटिव है और आपकी जो मेंटीसा है 0.2493 वो भी नेगेटिव है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? जो प्रीवियस रूल हमने बताया हुआ है आपको वही होगा। देखें सबसे पहले आप यहाँ पर लॉग एक्स लिख दें, यहाँ पर देखें माइनस 0.2493। अब यहाँ पर +1 कर दें और -1 कर दें। +1 और -1 क्यों करेंगे? आप +2 -2 क्यों नहीं करेंगे? द रीजन इसके देखें, आपकी जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर अगर ये 0 हो तो आपने +1 -1 करना है। अगर फर्स्ट डिजिट आपके पास 1 हो तो आपने एक बढ़ाना है, यहाँ पर +2 -2 होगा। अगर यहाँ पर 3 होगा तो आपने +4 -4 करना है। तो आप इन दोनों चीज़ों को आपस में सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर होगा दैट वुड बी 0.7507, ये माइनस यहाँ पर। अब रीअरेंज करें जरा, -1 प्लस 0.7507। अब देखें आपने रफ में क्या करना है, ये जो वैल्यू है माइनस साइन को आप इग्नोर करें और यहाँ पर ये आपके पास होगी 1.7507। अब जो माइनस साइन है उसे आपने यहाँ पर शो करना है और ये हमारी करेक्ट फॉर्म होगी। अब यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? देखिए यहाँ पर ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, मेंटीसा होगी 0.7507। देखें मेंटीसा यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि मेंटीसा पॉजिटिव बनाना है वो यहाँ पर हो गया। और जब भी ये वैल्यू आपके पास
नेगेटिव में आएगी आपने हमेशा टेबल से निकालनी है। सबसे पहले आप एक स्टेप कर लें, इस स्टेप में टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, देखें लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर एक्स रह जाएगा, यहाँ पर एंटी लॉग 0.7507, देखें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ये मेंटिसा आ गई। अब आपने रफ वर्क में क्या करना है, मेंटिसा की वैल्यू लिखनी है 0.7507। आप जाएंगे टेबल में, टेबल में सबसे पहले आप 0.75 और 0 के दरमियान वैल्यू देखेंगे, फिर आप 0.7 और 7 के दरमियान देखेंगे। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, 0.75 और 0 के दरमियान वैल्यू निकालते हैं। देखिए आप टेबल में देख सकते हैं 0.75 एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में, 0 देखें आप टॉप रो में जहाँ पर वैल्यूज 0 से 9 तक जा रही हैं, वहाँ पर आप 0 को हाईलाइट करें, 0 से आप वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएं, यहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपकी वैल्यू होगी। तो इन दिस केस वो आपके पास है 5, 6, 2, 3। अब सेकंड पार्ट करें, 0.75 और 7 के दरमियान देखें, 0.75 एग्जैक्टली सेम रहेगा। 7 को आप मेन डिफरेंस टेबल में देखें, वहाँ पर 7 को आप हाईलाइट कर दें, 7 से आप वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएं, 0.75 से आप हॉरिजॉन्टल चले जाएं, जहाँ पर ये दोनों ब्लैक लाइन्स आपस में मिले, वो आपकी वैल्यू होगी। इन दिस केस वो आपके पास 9 है। लेकिन इन दोनों को आप आपस में ऐड करें रफ वर्क में, तो वो आपके पास होगी 5, 6, 3, 2। इस वैल्यू को आप यहाँ पर लिखें 5, 6, 3, 2। अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं, एक रेफरेंस पॉइंट और सेकंड चीज़ डेसिमल पॉइंट। देखें रेफरेंस पॉइंट आप लेफ्ट से आएंगे, लेफ्ट से आके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप रेफरेंस पॉइंट रखेंगे। यहाँ पर देखें 5 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि ये 0 नहीं है। इसके बाद रेफरेंस पॉइंट आएगा, डेसिमल पॉइंट जो होगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेगा। देखिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है तो ऑब्वियसली ये रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आएगा, और 1 है तो 1 डिजिट यहाँ पर आएगा। अब आप इमेजिन करें कि आपके डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो आप यहाँ से जब यहाँ मूव करेंगे तो ये -1 होगा, और साथ आप एक 0 लगा दें। अब देखें ये होगी 5.0.5632, ये आपका फाइनल आंसर होगा। पार्ट 7 देखें, पार्ट 7 में सबसे पहले से आप सिंप्लीफाई करें, आप 16 3 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर आप 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें, ये 64 होगा, प्लस ये 3 के साथ प्लस कर दें, आपके पास 67 होगा। तो ये 67 डिनोमिनेटर में 4 है, आप इसे रिप्लेस करें, यहाँ पर आप 67 डिवाइड बाई 4 करें, ये अंडर रूट, और यहाँ पर आप इंडेक्स की वैल्यू 3 है और ये 53। अब फर्स्ट पार्ट आपके पास होगा, लेट एक्स कर दें 67 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर आप 353। अब ये रेडिकल साइन आप रिमूव करें, रेडिकल जो अंडर रूट साइन है, तो ये आपके पास होगा 67 डिवाइड बाई 4, ये होगा 1/2, और ये आपके पास होगा 53 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दें। यहाँ पर आप जब लॉग लेंगे 67 डिवाइड बाई 4 एज इट इज सेम होगा 1/2 डिवाइड बाई 53 की पावर होगी 1/3। अब देखिए यहाँ पर आप लगाएंगे क्वेश्चन लॉ, क्योंकि डिवीजन हो रही है, तो आप ये जब लगाएंगे 67 लॉग 67 डिवाइड बाई 4, ये 1/2, और ये डिवाइड की जगह माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा लॉग 53 की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पावर है तो पावर को आप पहले ले आए, लॉग 67 डिवाइड बाई 4 माइनस यहाँ से 1/3 आप पहले ले आए, ये पावर लॉ है, लॉग 53। अब देखें लॉग x 1/2, यहाँ पर अगेन डिवीजन हो रही है, आप क्वेश्चन लॉ अप्लाई करें, 67 डिवाइड की जगह माइनस आएगा, नीचे 4 है तो लॉग 4 माइनस यहाँ से 1/3 लॉग 53। अब सिंपली आप कैलकुलेट करें, लॉग x 1/2 करें, लॉग 67 आप निकालें कैलकुलेटर से 1.2240 होगा, माइनस यहाँ से लॉग 4 आपके पास होगा 0.6021 माइनस 1/3, यहाँ से लॉग 53 की वैल्यू आपके पास होगी 1.7242। अब ये लॉग x यहाँ पर देखें, आप कैलकुलेट करें इन दोनों को आपस में 1.2240 माइनस ये कर दें और डिवाइड बाय 2 कर दें, आपके पास आंसर होगा 0.6120, ये आप खुद करें।
ये माइनस यहाँ से 1.7242 को डिवाइड करें 3 के साथ, आपके पास आंसर होगा 0.5748। फाइनल आंसर आपके पास होगा log x 0.0372। अब यहाँ पर आप एंटी लॉग लेंगे क्योंकि लॉग खत्म करना है, तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर दें, तो ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर आप एंटी लॉग 0.0372 कर दें। आप कैलकुलेटर में ये चीज़ दबाएं कि शिफ्ट लॉग 0.0372, तो आपके पास आंसर आएगा 1.090। ये आपका फाइनल आंसर होगा। लास्ट पार्ट हमारे पास देखें, सबसे पहले आप यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करें, लॉग एक्स होगा, यहाँ पर देखें लॉग 27.98 की पावर 2 होगा और नीचे आपके पास 28.73 की पावर 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, तो आप क्वेश्चन लॉ अप्लाई करें, लॉग एक्स, यहाँ पर देखें आप लॉग लिख दें 27.98 की पावर 2, फिर आप डिवीजन की जगह माइनस कर देंगे, आप फिर से एक दफ़ा लॉग लिख दें 28.73 पावर 3। अब अगेन देखें यहाँ पर पावर आपको नज़र आ रही है, पावर है, तो आप पावर लॉ अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्टिंग के लिए आए, लॉग होगा और ये वैल्यू 27.98 माइनस साइन यहाँ से, ये 3 यहाँ से, 3 लॉग 28.73। अब सिंपली देखें, आप लॉग x लिख दें, 2 अपनी जगह पे होगा, यहाँ पर लॉग की वैल्यू निकालें, लॉग 27.98 कैलकुलेटर से आप निकालेंगे 1.446 ऐड आएगी, ये माइनस यहाँ से 3 यहाँ से, ये आप कैलकुलेटर में आप सोल्व करें तो 1.4583 हो गया। अब अगेन देखें लॉग x, यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वैल्यू होगी 2.8937 होगी, ये माइनस यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई करें 4.3750 होगी। अब लॉग x ये से आप सॉल्व करें, ये आपके पास होगा -1.4813। अब यहाँ पर देखें अगेन जो प्रीवियस हम क्वेश्चन कर चुके हैं वही इशू यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी हमें उसे पॉजिटिव करना है। रीजन मेंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकती, ये मेन रीजन है, राइट। अब तो यहाँ पर इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें अगेन वही रूल है कि हमने आपको बताया हुआ था, यहाँ पर आप रफ पे लिख लें 4813। अगर यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 0 होगा तो आपने +1 माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, तो आप क्या करेंगे, log x माइनस 1.4813, क्योंकि यहाँ 1 है, आप +2 एंड -2 करें, इन दोनों को आप एक साथ सॉल्व करें तो ये आपके पास होगा 0.5187, ये -2 साथ लिख दें। अब देखें रीअरेंज करें, +0.5187। अब यहाँ पर रफ पे आपने क्या करना है, 2 + 0.5187 को आप ऐड करेंगे, माइनस साइन को आप इग्नोर करें फिलहाल, ये आपके पास होगी 2.5187। अब देखें ये माइनस साइन है, आप उसे 2 के हेड पे एज अ बार शो करें। अब यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव हो चुकी है, पॉजिटिव से मुराद ये वैल्यू नेगेटिव है बट 0.5187 पॉजिटिव है, राइट, और 0.5187 आपका मेंटीसा है। अब यहाँ पे देखें कि आप सबसे पहले एंटी लॉग लें ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग और लॉग आपस में कट जाएंगे, यहाँ से सिर्फ एक्स रह जाएगा, यहाँ पर आप एंटी लॉग करेंगे, राइट, एंटी लॉग करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू होगी 5187। यहाँ पर देखें अगर आप लिखना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप यूँ शो करें, अगर ना लिखें तो कोई मसला नहीं, मेंटीसा लिखें 0.5187। जब भी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी आपने जाके टेबल से निकालनी वैल्यू, राइट। अब देखें मेंटीसा को आप रफ पे लिख लें 0.5187। अब आप 0.51 को एक जगह पे लिखें, 8 को एक जगह पे लिखें और 7 को एक जगह पे लिखें। अब देखें आप टेबल पे देखें कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आप 0.51 और 8 के दरमियान देखेंगे, फिर आप 0.51 और 7 के दरमियान देखेंगे। फर्स्ट हम ये पार्ट करते हैं, 0.51 देखें टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में आप देख सकते हैं, 8 को देखें, आप टॉप रो में 8 को हाईलाइट कर दें, आप 8 से नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएं, 0.51 से आप हॉरिजॉन्टली जाएं, जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में मीट होंगी वो आपकी वैल्यू होगी, इन दिस केस वो आपके पास है 3296, यहाँ पर रफ पे लिख लें।
अब देखें सेकंड पार्ट करें, 0.51 और 7 के दरमियान, 0.51 और 7 के दरमियान। देखिए 0.51 एंड 7 में देखें 0.51 सेम रहेगा, 7 को आप मेन डिफरेंस टेबल में देखें, 7 को आप हाईलाइट कर दें, 7 से वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएं, 0.51 से आप हॉरिजॉन्टली जाएं, जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में मीट होंगी वो आपकी वैल्यू होगी, इन दिस केस वो आपके पास 5 है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो आपके पास होगी 3301। अब यही आपकी वैल्यू होगी 3301। अब दो चीजें करनी है, एक रेफरेंस पॉइंट, सेकंड डेसिमल पॉइंट। ये जो चीजें हैं ये सारे रफ वर्क हैं, ये आपका नीट वर्क है, राइट। रेफरेंस पॉइंट देखें, लेफ्ट साइड से आप आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि फर्स्ट वो डिजिट जो जीरो ना हो, तो यहाँ से देखें लेफ्ट से आएंगे, ये चीज है, इसके बाद आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखें कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो -2 है, तो डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन दिस केस वो नेगेटिव है, तो वो रेफरेंस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे होगा। सेकंड चीज, यहाँ पर 2 डिजिट है तो आप 2 डिजिट मूव करें। आप इमेजिन करें कि आपका पॉइंट यहाँ पर है, आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, 1 होगा, -1 होगा, और एक 0 आप यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर आप पॉइंट लिख दें। अब इसे आप दोबारा से लिख दें 0.03301, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट पढ़ें आप। The Kansu China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale, and the Tokyo, Japan earthquake of 1923 was measured 7.8 on that scale. How many times stronger was the 1920 earthquake than 1923 earthquake? अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले डेटा आप देखें, आपको क्लियर होगा कि कांसू चाइना का कोई शहर है, वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का 8.5, और ये 1920 को। और टोक्यो जापान का शहर है, वहाँ पर जो अर्थक्वेक आई हुई थी उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.8 था, और ये आई थी 1923। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 1920 में जो अर्थक्वेक आया है ये 1923 के अर्थक्वेक से कितना स्ट्रॉन्गर था, कितना ज़्यादा है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे पहले देखें कि I1 जो है ये इंटेंसिटी ऑफ चाइना अर्थक्वेक है, I2 है इंटेंसिटी ऑफ जापान अर्थक्वेक है, और हमारे पास जो फॉर्मूला है रेक्टर स्केल का, मैग्नीट्यूड इक्वल टू लॉग I इक्वल टू I नॉट होगा। इसे आपने याद रखना है, मैग्नीट्यूड को आप m से शो करें, लॉग I इक्वल टू I नॉट, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये अर्थक्वेकली यही फॉर्मूला जब कभी भी आएगा आपने इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें, एक साइड पे आप चाइना लिखते हैं, एक साइड पे जापान, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला हमारे पास है m, यहाँ पर लॉग I इक्वल टू I नॉट। देखें चाइना की जो इंटेंसिटी थी उसे हम I1 से शो कर रहे हैं, इसलिए इसे आप I1 कर दें। इसी तरीके से जापान के लिए आप फॉर्मूला लिखें m इक्वल टू लॉग I इक्वल टू I नॉट। लेकिन जापान में देखें कि हम I2 से शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप I2 कर दें। अब देखें चाइना का जो मैग्नीट्यूड था यहाँ पर देखें 8.5 है, यहाँ पर आप 8.5 लिख दें, ये आपका लॉग होगा I1 I नॉट, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर देखें जापान का जो था 7.8 था, आप 7.8 लिख दें, यहाँ पर आप लॉग I2 इक्वल टू I नॉट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप 8.5 अपनी जगह पे ही लिख दें। ये देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो आप क्वेश्चन लॉ अप्लाई करें, लॉग इक्वल टू I1 माइनस लॉग I नॉट। इसी तरीके से 7.8 यहाँ पर आप लॉग लिख दें, डिवाइड हो रहा है तो आप क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे, लॉग I नॉट, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप हाईलाइट करें, इसे आप इक्वेशन 1 बोल दें और इसे आप इक्वेशन 2 बोल दें। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। आपकी मर्जी, आप इसे ऊपर रखें या इसे रखें। अब देखें जैसे हम 8.5 यहाँ रख लें, ये लॉग I नॉट I1 माइनस लॉग I नॉट,
इसी तरीके से ये देखें 7.8 आप यहाँ पर लिख दें log आई टू माइनस log आई नॉट, राइट। अब यहाँ पर एक चीज कर दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ये इक्वेशन 1 से आप सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 को। इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब भी आप किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं आप साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है, आप इसे नेगेटिव करें, ये पॉजिटिव है नेगेटिव करें, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव है और इसे पॉजिटिव करें। अब यहाँ पर देखें, 8.5 ये माइनस यहाँ से 7.8 लिख दें। अब यहाँ पर देखें कि log I1 आप यहाँ पर लिख दें माइनस log I2 यहाँ से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस log I0 प्लस log I0 तो ये आपस में कट जाएंगे। ये आपके पास होगा 0.7, ये आपके पास होगा log I1 माइनस log I2। अब अगेन देखें हमें क्वेश्चन लॉ पता है कि डिवाइड से हम माइनस पे जा रहे थे, इसे दोबारा से आप अभी आपने माइनस से डिवाइड की तरफ आना है क्वेश्चन लॉ अप्लाई करके। तो log I1 यहाँ से ये माइनस है डिवाइड होगा और ये I2। अब यहाँ पर देखें इस लॉग को हमने ख़त्म करना है। आप टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग और ये लॉग आपस में कट जाएंगे, तो ये आपके पास रह जाएगा I1 डिवाइड बाई I2 और इस साइड पे आपके पास एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग 0.7। अब आप शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, 0.7 कर दें, आपके पास जो आंसर होगा 5.012 I1 डिवाइड बाय I2। अब यहाँ से I1 अपनी जगह पे रहेगा, आप यहाँ पर 5.012 मल्टीप्लाई बाय I2। अब देखें 5.012 को आप अप्रोक्सीमेट कर दें 5 तक, ये आपके पास होगा I1 इक्वल टू 5I2। अब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए I1 आपके पास किसकी इंटेंसिटी थी, चाइना की, I2 आपके पास जापान की। इसका मतलब ये है कि चाइना की जो इंटेंसिटी थी वो जापान की इंटेंसिटी से 5 गुना ज़्यादा थी। तो यहाँ पर देखिए I1 आपको पता है चाइना और यहाँ पर I2 जापान, राइट। अब यहाँ से आप एक स्टेटमेंट लिख दें लास्ट में, चाइना's earthquake is 5 times stronger than Japan's।